वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मावर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। अगर आप पहली बार विजिट हुए हमारे चैनल पर तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और जैसे भी आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आता रहे उसी तरीके से आप कमेंट भी करते रहें। जो क्वेश्चन आपको अच्छा रहे तो उसको परफेक्ट वगैरह या कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम इनवर्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं और पूरा नाम होता है इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज देर आर सम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो कि आपको एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं होते, इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू। और उससे पहले मैं आपको कुछ जो चीजें हैं वो समझाना चाहूंगा जिससे कि आप उससे रिलेटेड जो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको इजीली कर सकते हैं। तो आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है 2.1 है न्यू एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग अब देखिए आपके कुछ फलन जो होते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं इनवर्स फंक्शन होता क्या है। जैसे कि मान लो आपका कोई फंक्शन है साइन थीटा बराबर वाई या साइन एक्स बराबर वाई मान लीजिए। तो जब आप इसको इधर ले जाते हैं तो x बराबर जो आपकी वैल्यू है y अपॉन साइन की फॉर्म में हो जाती है जो बेसिकली होती है, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाई मान लीजिए, इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए। और जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका किस में बदल जाएगा, फंक्शन की फॉर्म में। तो आप ये भी कह सकते हैं फंक्शन f(x) की वैल्यू जो आपकी होती है वो बदल करके किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स x में बदल जाती है। तो वो आपका किस में हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। केवल आप इतना ध्यान रखिए जिसके ऊपर माइनस के 1 आ रहा हो उसी को हम इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो आपको जो चैप्टर में जो दे रखे हैं आपके 12th क्लास में सिलेबस में, केवल आपको साइन कॉस टेन जो आपके ट्रिगोनोमेट्री के टोटल फंक्शंस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको जो फंक्शंस है उनको पढ़ना है, मतलब इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। तो 6 आपके कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। इन 6 फंक्शंस पर आपको इनवर्स फंक्शन को कंप्लीट करना है और जिसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके जो रूल्स हैं आपको याद करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा आपको देखकर साइन का जो फंक्शन है, साइन की जो वैल्यू है हमेशा -1 से 1 के बीच में, इसका आर का मतलब होता है रेंज, रेंज का मतलब इसकी लिमिट। तो साइन की जो वैल्यू है हमेशा माइनस से 1 के लेकर के प्लस के 1 तक के बीच में ही बिलोंग करेगी। नेक्स्ट में कोसाइन की वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू आपकी -1 से लेकर 1 तक के बीच में। टेन की जो वैल्यू होगी आपकी जहां पर एच सच डेट एक्स, इसको बोलते हैं सच डेट, मतलब ऐसा फंक्शन होगा जिसमें 2n माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी आपकी 2n प्लस के 1 और पाई अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये जब आपसे क्वेश्चन आएंगे थीटा के व्यापक मान वगैरह निकालने के लिए, तब आप इन फॉर्मूलों को दोबारा से रिपीट करेंगे, तब जाके हम इसके कंप्लीट फॉर्मूले में आपको बता दूंगा और आप इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको यूज करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके जो आपको कॉट की वैल्यू होती है वो आपकी होती है एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन पाई के बराबर, यहाँ पर 2n प्लस के पाई और इसके बराबर होगी आपकी वैल्यू। और अगर आपकी सेक की वैल्यू है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। अगर आपकी कोसेक की वैल्यू है तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एन पाई के बराबर। और ये जो आपके सभी फंक्शन है यही फंक्शन लिखे हुए हैं वो आपके इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ ऐड करना भूल गए हैं, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। सेम टू सेम वही फंक्शन है। रेंज, अब देखिए इसकी रेंज माइनस के 1 से लेकर 1 और माइनस होनी चाहिए, यहाँ पर -1 से लेकर 1 और लास्ट में आपकी जो वैल्यू है यहाँ से बिलोंग करनी चाहिए माइनस से। तो आपकी वो रेंज याद रखनी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको मैंने आगे दिखा देता हूं, इस टेबल के थ्रू आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए साइन की, कॉस की और कोसेक की, और इनकी रेंज होती है माइनस के, इसकी तो -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1, यहाँ पर माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर, इसके भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा। अब आपको जो निकालनी है वो थीटा की पाई के रूप में निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं मैं
साइन की, कोसेक की और आपकी किसकी वैल्यू, टेन की वैल्यू, जो आपकी होगी माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई अपॉन 2 तक के बीच में बिलोंग करेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, इसमें कोसेक में आपको सेक कोसेक 0 की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी और इसमें आपको सेक 0 की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। ये पता आपको क्यों छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, इन्फिनिटिव के बराबर, और इनकी वैल्यू जो इन्फिनिटिव है, तो ये हमारी जो रेंज है वो कहां तक बिलोंग करनी है, -1 से लेकर 1 तक के बीच में। तो इनकी जो रेंज है आपकी -1 से लेकर 1 तक के बीच में बिलोंग करनी है, इसलिए आपको ये दोनों वैल्यू जो है सेक 0 और कोसेक 0 आपको छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज ऑल वैल्यू आर द इक्वल, मतलब इनकी जो दोनों की वैल्यू है, बोथ वैल्यूज आर द इक्वल टू द इनफाइनाइट नंबर। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको इस तरह करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो आपको कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, उनकी जो बिलोंग करेंगे 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक के बीच में, इस तरीके आप याद कर लीजिए। CSC की वैल्यू मतलब कॉस सेक कॉट की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2, सॉरी 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक के बीच में बिलोंग करेंगी, और बची हुई जो सारी वैल्यू है वो आपकी कहां तक बिलोंग करेंगी, सिंपल माइनस के पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक के बीच में। ठीक है, इतना ही आपको केवल याद करना है क्वेश्चंस में, और इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स बराबर माइनस के 1/2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो आप चाहो तो इसको थीटा नहीं मान के एक्स वाई जेड जो मन करे आप वो भी मान सकते हो। साइन की वैल्यू को इधर ले आइए, तो जब ये इनवर्स खत्म हो जाएगा यहां पर, इधर लाने पर ये आपकी वैल्यू माइनस के 1/2 के बराबर। अब आपको टेबल के अकॉर्डिंग, अगर देखिए आपको टेबल याद नहीं है तो हमारे इसी YouTube चैनल पर आपको 9th क्लास की टेबल की वीडियो मिल जाएगी, और उस तरह से आप देख लीजिए। मैंने उसमें सिंपल तरीके से आपको टेबल बनाना और प्लस में किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको इसमें जो आपके रूल्स यूज होते हैं वो होते हैं 90 माइनस थीटा वाले। अगर ये भी आपको नहीं याद आते कि किस तरीके 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है या साइन थीटा होता है, किस तरीके चेंज होते हैं, इंटरचेंज करने में आपको दिक्कत आती है, तो उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो को मैं डाल दूंगा। तो वहां से आप जाकर के जो अपने कॉन्सेप्ट है पुराने प्रीवियस के, जो कि 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं, अगर आपके क्लियर नहीं है तो पहले उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद इनको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊंगा, तो आपको वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसी में वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा उन्हीं वीडियोस का, वहां पर जाकर देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में, अब आपकी जो साइन की जो वैल्यू होती है आपको पता है, क्योंकि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो बिलोंग करती है कहां तक लेकर, माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक के बीच में। तो ये माइनस के पाई बाई 2 इसी में बिलोंग करेगा, तो इसका हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर देते हैं, सिंपल साइन थीटा बराबर माइनस के साइन, ये जो आपकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, तो मतलब कि साइन पाई बाई 6 के बराबर। अगर ये नहीं पता आपको, पाई अपॉन 6 इसका मतलब होता है 180 बटे में 6, और 6 से 18, तो इसका मतलब होगा ये साइन 30 की वैल्यू हो गई। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन माइनस के पाई अपॉन 6 के बराबर, मतलब कि साइन का जो माइनस है हमने इसके साथ ले लिया, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के पाई बाई 6 के बराबर। सिंपल आपको यही लिख देना है, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं इनको जरूर लिखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये वैल्यू हमने ट्रांसफर करी है। अगर मान लो ये इसमें बिलोंग नहीं करते, हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती, क्योंकि देखो 0 से लेकर जो पाई वाई जो वैल्यू होती है ना वो सारी पॉजिटिव होती है, 0 से लेकर पाई तक के बीच में, केवल यही वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो कौन कौन सी, साइन की, कोसेक की और कॉट की जो टेन की जो वैल्यू, यही आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज बाकी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है, सॉरी नेगेटिव होंगी, और बाकी सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में बदल जाएंगी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में समझा था, यहाँ पर साइन की कहां चला गया, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है साइन की, कोसेक की और टेन की, ये वैल्यू आपकी माइनस में हो सकती है, और इसके अलावा जो आपकी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी आपकी प्लस में ही होंगी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स
√3/2 कॉस को इधर ले जाइए, तो कॉस थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 के बराबर। अब कॉस में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको सबसे पहले तो परिसर लिखना है इसका। हमें पता है कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होती है कॉस इनवर्स थीटा बराबर 0 से लेकर पाई तक थोड़ी, तो प्लस में वैल्यू होती है, हमारे पास प्लस में ही वैल्यू, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस π/6 के बराबर, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी π/6 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा था कितना सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए इस तरीके का एक मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन में हर बार 12th एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से करेंगे तभी आपको इनको आप कर पाएंगे, क्योंकि कहीं पर माइनस प्लस की गलती हो गई तो आप उसका गलत टिक कर देंगे। नेक्स्ट में कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक में आपकी वैल्यू दे रखी है, तो माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2 के बराबर, कोसेक को इधर ले आइए, यहां पर कोसेक थीटा बराबर आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। कोसेक का जो परिसर होता है आपका, कोसेक की जो वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स थीटा बराबर जो आपकी वैल्यू है माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, लेकिन उसमें हम किसको छोड़ देते हैं, 0 को हम इसमें छोड़ देते हैं, 0 छोड़कर, तो 0 तो हमारी आई नहीं, और ये वैल्यू हमें पता ही है किस फॉर्म में, तो इसको बना लीजिए फॉर्मूले की फॉर्म में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर, अब कोसेक में जो आपकी वैल्यू होती है ये भी 30 की वैल्यू होती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक π/6 के बराबर। अब कोसेक से कैंसिल, और थीटा की वैल्यू आपकी सिंपल हो जाएगी π/6 तक। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें मुझे वैल्यू को चेंज करने की जरूरत पड़ी हो, सभी वैल्यू मेरी सिंपल ही पुट करते ही आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके आगे tan की वैल्यू, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि माना थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो tan इनवर्स माइनस के √3 के बराबर, tan को इधर ले जाइए, तो tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के √3 के बराबर। अब आपको यहां पर पता है चूंकि आपकी जो tan की जो वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है थीटा बराबर माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में। हाँ, इसमें भी नहीं आएगा तो माइनस में वैल्यू आ सकती है tan की, साइन की, कोसेक की और tan की। तो यहाँ पर tan इनवर्स बराबर जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर tan इनवर्स थीटा बराबर ये आपकी वैल्यू माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में। तो मुझे पता है tan थीटा, और tan में ये वैल्यू हो जाती है आपकी tan 60 की, तो tan π/3 लिख दीजिए इसको, क्योंकि यहां लिख देता हूं tan 60 बराबर √3 के बराबर। और जब tan में आपका माइनस है तो माइनस को आपको यहां पर इसके साथ लेना पड़ेगा, तो ये आपके लिए tan थीटा बराबर tan माइनस के π/3 के बराबर, tan से tan कैंसिल, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के π/3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेगा कि कॉस की वैल्यू कभी भी प्लस में नहीं, माइनस में नहीं होती है। तो सबसे पहले माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर, इसको इधर ले जाइए, तो कॉस थीटा बराबर माइनस के 1/2। आपको पता है क्योंकि कॉस इनवर्स थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई तक के बीच में बिलोंग करती है, तो मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर माइनस के कॉस में जो 1/2 वैल्यू है वो भी आपकी 60 की होती है, तो यहां पर हम चेंज करके लिख सकते हैं इसको कॉस π/3 के बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू माइनस हो रही है, लेकिन ये आपसे कह रहा है कॉस की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक के बीच में पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए आप इसको कॉस में बदलिए, तो 180 की फॉर्म में आप इसको माइनस कीजिए, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस के π/3, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं रिमाइंड के लिए आपको, क्योंकि कॉस 180 माइनस के थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस के आपके कॉस थीटा के बराबर हो जाती है। ठीक, तो हमने इसको क्या करा, इस फॉर्म में इनको, मतलब इस वाले को हमने इसी फॉर्म में बदल लिया। और अगर आप ऐसे ध्यान रखना चाहते तो ऐसे ही कर सकते हैं,
पाई माइनस के थीटा की वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है माइनस के कॉस थीटा के बराबर। जिस तरीके से आप उस तरीके से याद कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर यहां पर बटे में 1 माना, कॉस 3 एलसीएम यहां से 3 पाई माइनस के पाई, और आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा बराबर कॉस 2 पाई अपॉन 3, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। सिंपल, यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना कॉस की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। कॉस की वैल्यू माइनस नहीं होती है, 0 से लेकर के पाई तक के बीच में बिलोंग करती है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया है, वो भी 180 माइनस में। और इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है कि ये किस तरीके से चेंज होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है किस तरीके से इनको चेंज करते हैं। मैंने 9th 10th क्लास में पढ़ा रखा है, तो उसके थ्रू आप इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 आपका माइनस हो ही सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माना थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस के 1, tan को इधर ले जाइए, तो यहां पर आपके लो tan थीटा बराबर माइनस के 1 और tan थीटा बराबर जहां पर आपके लो ये माइनस के tan 45 की वैल्यू, और यहां पर पहले लिख दीजिए tan, चलो पहले माइनस चेंज कर लेते हैं नहीं, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है चूंकि tan 45 बराबर 1 के, तो 45 को लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4 के बराबर। अब आपको पता है tan इनवर्स जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी रेंज बिलोंग करती है माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। हर लाइन में ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि इसके बिना आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो tan थीटा बराबर tan माइनस को हमने इसके साथ ले लिए यहां पर, और देखिए अगर आपको माइनस में दिक्कत आए तो हमेशा ध्यान रखना केवल cos माइनस थीटा ही आपका cos थीटा के बराबर होता है, और बाकी सारे आपको जो माइनस है उसको फिनिश नहीं कर पाते, वो माइनस सेम आ जाता है। और ऐसे ही कोसेक के साथ होता है, सेक भी अपने माइनस को खत्म कर देता है, सेक का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक और सेक में आप हटा दीजिए और बाकी सबको सेम रहने दीजिए। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू माइनस के पाई बाई 4 के बराबर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसी तरीके चेंज कीजिए। माना सेक इनवर्स 2/3 बराबर मान लिया आपने थीटा के बराबर, तो थीटा के बराबर मानने के बाद माना को थोड़ा डिस्टेंस पर लिख देते हैं, यहां पर माना, तो यहां पर सेक इधर ले जाइए, तो सेक थीटा बराबर आपकी वैल्यू है 2/3 के बराबर। अब सेक में ये वैल्यू होती किसकी है सबसे पहले, तो सेक जो थीटा की वैल्यू ये आपकी पाई बाई 6 की वैल्यू ना 3 की वैल्यू होती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं √3, सॉरी ये तो लगाना भूल गए। तो आपकी जो वैल्यू हो जाइए tan पाई बाई 3 मतलब वो सॉरी सेक पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे, सेक पाई अपॉन जो 6 की वैल्यू है वो आपकी हो जाए 2 इसके बराबर। ठीक है, टेबल से आप मान याद कर लें, अगर आपको याद नहीं है तो आपकी ये हो जाएगी 30 की वैल्यू, तो यहां पर लिख सकते हैं सेक पाई अपॉन 6 के बराबर। अब देखिए इसकी जो रेंज है यहां पर लिख सकते हैं, जहां चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, नई फॉर्म में लिख देता हूं इस फॉर्म में थीटा को, यहां पर लिखिए जहां थीटा जो बिलोंग करेगा आपका कितने बराबर 0 से लेकर पाई तक के बीच में, और जिसमें से माइनस के पाई अपॉन 2 को छोड़कर, तो हमारे पास 0 से पाई के बीच में पाई अपॉन 2 है ही नहीं, तो सेम यही रहेगा, सेक से सेक कैंसिल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 6 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन 6 है। यहाँ पर इसे मिटा कर थोड़ा साफ लिख देता हूँ क्योंकि बाद में आपको पीडीएफ में तो गलती हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करते हैं, अब यहां पर माना थीटा बराबर जो आपकी वैल्यू है वो है कॉट इनवर्स √3 के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √3, और कॉट में ये वैल्यू हो जाती है कॉट थीटा बराबर ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर लिखिए कॉट
थीटा बराबर पाई अपॉन 6 मतलब कॉट 30 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर में कॉट पाई अपॉन 6 के बराबर, और जहां पर जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो कॉट में कहां तक बिलोंग करती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कॉट की जो वैल्यू है 0 से लेकर आपकी पाई तक के बीच में बिलोंग करेगी, जो कि आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, कॉट से कैंसिल, और जो थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी पाई अपॉन 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फिर कॉस आपके पास माइनस में आ गया, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1 अपॉन √2, और कॉस को इधर ले जाइए तो यहाँ पर हो जाए कॉस थीटा बराबर, थीटा बिगड़ गया, यहाँ पर है आपका थीटा के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन √2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है कॉस थीटा बराबर माइनस के कॉस पाई अपॉन 4 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब कॉस 45 की वैल्यू, जहां पर कॉस पाई अपॉन 4 बराबर होता है आपका 1 अपॉन √2। अब इस माइनस को फिनिश करना पड़ेगा। तो हमें पता है कॉस 180 माइनस के थीटा बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के कॉस थीटा के बराबर। तो हम इसको चेंज करेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस के पाई अपॉन 4 के बराबर, बटे में 1 सॉल्व कीजिए। कॉस थीटा बराबर यहां पर कॉस 4 पाई माइनस के पाई, और यहां पर कॉस थीटा बराबर कॉस 3 पाई अपॉन 4, कॉस से कॉस कैंसिल, और थीटा की वैल्यू 3 पाई अपॉन 4, और जो कि आपकी पॉजिटिव में वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक की वैल्यू है, तो इसमें आपको फिर से वही चीज करनी है कि माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2, कोसेक को एक साइड लिख लीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर आपके लो माइनस के √2 के बराबर, ये भी आपकी 45 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर माइनस के कोसेक 45 मतलब पाई अपॉन 4 के बराबर। आपको पता है जहां थीटा की जो वैल्यू है माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, और यहां पर 0 को छोड़ने का। ठीक, तो इसमें से कोई वैल्यू हमारी बिलोंग नहीं करती, तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी सिंपल कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस के π/4, और कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा की वैल्यू है माइनस के π/4 के बराबर, और यही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए, अब आपके जो सवाल है थोड़े से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। ऐसा नहीं है इनको देखकर आप घबराएं, ये सिंपल क्वेश्चन उसी फॉर्म में, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। तो आप एक काम कीजिए, सभी की वैल्यू 1 बाय 1 अलग अलग निकाल लीजिए, और बाद में इनको पुट करके ऐड कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू है वही आपका मान हो जाएगा। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 10 को। तो आप एक्स, वाई और जेड 3 पार्ट है, तो तीनों को अलग अलग मान लीजिए कि माना एक्स बराबर tan इनवर्स 1 के बराबर, 10 को इधर लिया है तो tan x बराबर आपके 1 का हो जाएगा। tan x बराबर 1 की जो वैल्यू है tan π/4 के बराबर, tan से tan कैंसिल, x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी π/4 के बराबर। ठीक, सेकंड वैल्यू निकालिए, जो आपकी सेकंड वैल्यू है यहां पर माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर, यहां पर बाई मानना था, है नहीं, तो पहले बाई इधर लिख लो। तो यहां पर जब आप मानेंगे माना बाई बराबर में, तो कॉस को एक साइड लिखाइए, कॉस बाई बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। अब कॉस में जो 1/2 जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है π/3 की वैल्यू, मतलब 60 की वैल्यू। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉस बाई बराबर माइनस के कॉस π/3 के बराबर। कॉस का माइनस खत्म करना है, जहां पर मैंने अभी देखिए इसके लिए भी नहीं लिखा है, नहीं लिख देते हैं पहले, यहां लिख दीजिए जहां जो थीटा जो बिलोंग करेगा वो आपका माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में, क्योंकि ये लिखना आपका कंपलसरी है। यहां पर जहां
थीटा आपका बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई के बीच में, तो यहां पर आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसको। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बाई बराबर माइनस के कॉस पाई माइनस के पाई अपॉन 3 के बराबर। इसको आप प्लस में बदल लीजिए, बटे में 1। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल कॉस बाई बराबर 3 एलसीएम 3 पाई माइनस के पाई के बराबर, और यहां पर आपकी कॉस बाई बराबर जो आपकी वैल्यू हुई कॉस 2 पाई अपॉन में 3 के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। बाई की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट में जेड को मान लेते हैं, जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। तो साइन को इधर ले जाइए, तो साइन जेड बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के 1/2, और साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती जाती है आपकी पाई अपॉन 6 के बराबर। तो सिंपल में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखिए साइन जेड बराबर माइनस के साइन पाई अपॉन 6 के बराबर, और जहां पर आपकी जो उसकी वैल्यू है यहां पर लिख देते हैं, जहां थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई अपॉन 2 तक के बीच में, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो हमारा पाई अपॉन 2 आ ही जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो इसको कर लीजिए साइन जेड बराबर साइन माइनस के पाई अपॉन 6। अगर देखिए अब यहाँ पर आप प्लस कर देते तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाता, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था इनको लिख के चलिए जिससे आपकी वैल्यू पता पड़ती रहे। तो आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पर इजीली निकाल ली है। अब नेक्स्ट में आपको दे रखा tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 2 और प्लस में sin इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। अब देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो आपको ये आपने मान रखा है इसको x के बराबर, यहां पर यहां देखिए ये x के बराबर, ये आपने y के बराबर, ये आपने z के बराबर। तो हमने क्या करा, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। अब इनकी वैल्यू मैंने निकाल चुका हूं, तो पाई अपॉन 4 तो आपका यहां से आ गया, इसकी वैल्यू यहां से पुट की, y की वैल्यू 2 पाई अपॉन में 3 के बराबर, और z की वैल्यू माइनस के पाई अपॉन 6 के बराबर। एलसीएम लीजिए यहां से, तो ले से आ जाए आपका 12, 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 पाई प्लस में 3 चौक 12, और 4 की गुणा जब आपकी इधर हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई, 6 दूनी 12, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी तो माइनस में आपकी वैल्यू 2 पाई के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे में 12 बराबर आपके वैल्यू 9 पाई और बटे में 12 के बराबर। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 9 और 3 चौक 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो आपका इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से ये भी करना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन माना, पहले इसको मान लीजिए फर्स्ट को, x बराबर cos इनवर्स 1/2 के बराबर, cos को एक साइड में लिख लीजिए, तो cos x बराबर आपके लिए 1 अपॉन 2 के बराबर। अब cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो आपकी होती है पाई अपॉन 3 के बराबर, ना 60 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए cos पाई अपॉन 3, और आपको पता है जहां पर थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई तक के बीच में बिलोंग करती है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव ही है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू पाई अपॉन 3 के बराबर हो जाएगी। सेकंड लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 1/2, इसको इधर ले जाइए, तो साइन y बराबर 1/2 के बराबर, और साइन y बराबर ये आपकी वैल्यू है साइन पाई अपॉन 6 के बराबर, और जहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई अपॉन 2 तक के बीच में हो जाती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, पाई अपॉन 2 तक के बीच में हो गए, तो ये तो आपके प्लस ही है, तो y बराबर आपके लिए पाई अपॉन 6 के बराबर। अब देखिए आपने सब वैल्यू निकाल ली है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है आपको निकालना है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2
साइन इनवर्स 1/2 का मान। तो आपने इसको ऑलरेडी x और y मान रखा है, तो सबसे पहले आपको x और y की फॉर्म में लिखिए, जहां पर x प्लस में 2y। नेक्स्ट में आपने इसकी रेडियन में वैल्यू निकाल रखी, तो इसको बोलते हैं π/3 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी π/6 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं π/3 प्लस में 2π/6 के बराबर। अब आपको जो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर नेक्स्ट में एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये आपकी वैल्यू है 2 3 6, मतलब 3 दूनी 6 और 6 कम 6 2π के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 4π/6 के बराबर, कैंसिल किया 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आपका आंसर, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2π/3 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जिसमें आपसे ये पूछा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो आपकी जो y की वैल्यू है, मतलब जो थीटा की वैल्यू है, किस में बिलोंग करेगी। तो ये तो आपको पता ही है, जो आपकी जो साइन की जो वैल्यू है वो माइनस के πy से लेकर प्लस के πy तक के बीच में बिलोंग करती है। और वो आप एक कंडीशन और देगी, यहाँ पर ऐसी दो वैल्यू हैं, यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसमें आपको ये देखना है, ये तो आपका माइनस के π/2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2, और ये आपकी वैल्यू है माइनस के π/2 केवल लेस देन y, और आपका माइनस के यहाँ पर लेस देन π/2 के बराबर। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है आपका, तो इक्वल नहीं है, तो ये आपका गलत है, केवल ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव। इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रहा था कि इनमें से आपको वैल्यू निकालनी है, जो भी आपका आंसर हो जाए वही आपको टिक मार देना है। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है tan√3 की और माइनस के sec √-2 के बराबर, sec इनवर्स -2 के बराबर। तो सबसे पहले हम मानते हैं, मैंने रख दिया x बराबर tan इनवर्स √π, तो ये आपकी वैल्यू tan x बराबर √π, और tan x बराबर, tan में ये आपकी वैल्यू होती है 60 की, मतलब π/3 की वैल्यू। और आपको पता है जहां पर जो tan की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है थीटा बराबर माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू है यहाँ पर आपकी π/3 के बराबर। ठीक, x की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको नेक्स्ट में वैल्यू निकालनी है किसकी, sec की। तो sec की वैल्यू निकाली, यहाँ पर माना y बराबर sec इनवर्स -2, sec को इधर ले जाइए, तो sec y बराबर -2 के बराबर। और यहाँ पर जो sec में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले sec में आपकी वैल्यू हो जाएगी π/3 के बराबर, माइनस के sec π/3, मतलब कि 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होती है, जहां पर थीटा की वैल्यू, थीटा आपको ऑलवेज होनी चाहिए 0 से लेके पाई तक के बीच में, और π/2 आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आपके थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है, तो इसको मुझे 180 माइनस में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं sec y बराबर sec π-π/3 के बराबर, जहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आपको कि sec π-θ बराबर माइनस के sec θ के बराबर। तो आपकी जो यहां से वैल्यू हो गई sec y बराबर sec 3 एलसीएम आगे, यहां से बटे में 1 मानकर 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3π माइनस के पाई के बराबर। और आपकी वैल्यू है यहाँ पर sec y बराबर, ये आपने यहाँ पर घटा दिया, तो sec 2π/3 के बराबर, इससे ये कैंसिल, y बराबर आपके वैल्यू 2π/3 के बराबर। अब x की और y की दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसकी वैल्यू निकाल दो। तो आपके पास है tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2 के बराबर। इसको आपने x माना है, इसको आपने y माना है। तो x की वैल्यू आपकी π/3 के बराबर और y की वैल्यू आपकी 2π/3 के बराबर। 3 को एलसीएम ले लीजिए, जहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी π
माइनस के 2 पाई, और इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस के पाई अपॉन 3 के बराबर। और जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए एक चीज में सोचना कि यहाँ पर आपका माइनस में वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि ये सेक था, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने दोनों को आपस में ऐड किया, मतलब माइनस किया है, तो तब आपका माइनस आ सकता है। केवल सिंपल वैल्यू जब पुट करेंगे तब आपको माइनस आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है यहीं पर समाप्त होती है। केवल इतने ही इसमें क्वेश्चन थे आपके, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 5 पॉइंट जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 की, उसमें हम कंप्लीट करते हैं। और ये यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज गलत डली हुई, ये आपकी 2.1 है। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।